हेलो गाइस। लास्ट की वीडियोस में आपको मैंने स्ट्रिंग के बारे में बताया था, स्ट्रिंग की इंट्रोडक्शन दी थी कि एनीथिंग व्हिच कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंगल कोट्स और डबल कोट्स इट्स कॉल्ड स्ट्रिंग। तो आज की वीडियो में आपको मैं स्ट्रिंग के फर्दर ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा, जैसे स्लाइसिंग है कि स्लाइस ऑपरेटर क्या होता है। तो स्लाइसिंग का मतलब होता है कि हम वी वांट अ स्लाइस ऑफ द स्ट्रिंग, वी वांट स्लाइस ऑफ द स्ट्रिंग। तो उसको दूसरी भाषा में कहें कि वी वांट सबस्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रिंग। हमें उस स्ट्रिंग का कुछ हिस्सा चाहिए या उसकी एक सब स्ट्रिंग चाहिए, तो उसके लिए हम स्लाइस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया स्लाइसिंग। अब इसके लिए हमारे पास होता है स्लाइस ऑपरेटर। स्लाइस ऑपरेटर जो होता है उसका जो सिंटैक्स है वो क्या है? सिंटैक्स होगा कि बिगिनिंग का इंडेक्स कॉलन एंडिंग इंडेक्स, और ये चीज़ होगी वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज हो जाएगी। तो ये हमारा स्लाइस ऑपरेटर का सिंटैक्स है। ये क्या करेगा कि स्ट्रिंग रिटर्न्स अ स्ट्रिंग from the beginning to the end minus one position from original string। तो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें से ये जो बिगिनिंग इंडेक्स है उस वहां से लेके एंड माइनस वन पोजिशन तक जो स्ट्रिंग बनेगी, जो स्ट्रिंग होगी, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, उसको स्लाइस करके हमें उसका आंसर रिटर्न कर देगा। आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, फिर आपको और क्लैरिटी होगी। जैसे एस इक्वल टू ऋषभ है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी इंडेक्स माप करूँ तो कैसे होगी? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है। अब हाँ, तो अब इसकी स्लाइस ऑपरेशन करता हूँ मैं। जैसे मैंने एस स्ट्रिंग एस स्ट्रिंग थी तो मैंने क्या किया, स्लाइस ऑपरेटर यूज़ किया एस ऑफ 3,5। तो अब क्या होगा, जो थर्ड इंडेक्स से लेके फोर्थ इंडेक्स तक जो स्ट्रिंग बनेगी वो ये स्लाइसिंग रिटर्न करेगी हमें इस केस में। इस केस में क्या है, थर्ड पे एच कैरेक्टर है और फोर्थ पे ए है, तो हमारा आंसर होगा एच ए होगा। ठीक है। सिमिलरली एस ऑफ 3 ऑफ 6 करेंगे तो ये 3 से स्टार्ट होके 5 तक जो भी हमारे पास कैरेक्टर्स आएंगे उनका वो जो स्ट्रिंग बनेगी वो बेसिकली वो रिटर्न करेगा, वो होगा एच ए बी। ठीक है। तो ये स्लाइसिंग का मतलब है। इसको मैं रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एस इक्वल टू ऋषभ लिया, अब मैंने क्या किया, एस ऑफ 3,5 लिया, स्लाइस ऑपरेटर लिया और एच ए आंसर आ गया। फिर मैं दोबारा से यही स्ट्रिंग लेता हूँ, एस इक्वल टू आर आई एस एच ए बी एच, ये निकली, ये लगाई स्ट्रिंग और एस ऑफ 3 ऑफ 6 लूँगा तो हमारे पास एच ए भी आंसर आ गया। तो ऐसे करते करते हम जो जो हमें कैरेक्टर्स चाहिए वो हम इंडेक्सेस दे देंगे स्लाइस ऑपरेटर में, और वो उसका आंसर हमें रिजल्ट करके हमें कि उसकी जो स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग होगी वो हमें रिटर्न कर देगा उस कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस के। ठीक है। फिर इसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं स्लाइसिंग में। जैसे एस, अगर मैं कॉलम का आगे वाला पार्ट छोड़ दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ 6, तो क्या होगा, यहाँ पे तो मैंने बिगिनिंग इंडेक्स दिया ही नहीं, जबकि मैं कह रहा था कि इसका बिगिनिंग इंडेक्स हम देते हैं। तो इन केस अगर हम बिगिनिंग इंडेक्स का नहीं दे रहे तो वो क्या करेगा, स्टार्टिंग करेगा। स्टार्टिंग इंडेक्स जो होगा वो बिगिनिंग इंडेक्स में मान लेगा, मतलब कि जो स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट हो रही है वही उसका बिगिनिंग माना जाएगा। ठीक है। तो क्या होगा इसका, ये क्या करेगा, स्टार्टिंग से लेके 6 माइनस 1 5 तक जो स्ट्रिंग बनेगी वो हमें रिटर्न करेगा। इट रिटर्न द स्ट्रिंग फ्रॉम बिगिनिंग टिल द 5th इंडेक्स। ठीक है, इसको मैं रन करके भी दिखा देता हूँ आपको। स्ट्रिंग तो सेम ही रह रही है तो मैं इसको ऐसे ही रन करके दिखाता हूँ। सब फिक्स करूँगा तो आर आई एस एच ए भी दे दिया। स्टार्टिंग उसने ले लिया इंडेक्स 0, बिगिनिंग उसको मान लिया तो उसने वहाँ से जो है स्ट्रिंग को रिटर्न कर दिया। अब
अब क्या करेंगे, एक और वेरिएशन हमारे पास कि अगर मैं स्टार्टिंग में तो दे दूँ कुछ पर एंडिंग में कुछ ना दूँ तो क्या होगा। उस केस में क्या करेगा, ये जो एंड ऑफ स्ट्रिंग तक जाएगा और वहाँ तक स्टार्टिंग इंडेक्स जो हमने दिया होगा वहाँ से शुरू करेगा और एंड ऑफ स्ट्रिंग तक जो भी स्ट्रिंग बन रही है उसको रिटर्न कर देगा। इट रिटर्न्स द स्ट्रिंग फ्रॉम beginning index until end of the string। और अगर तीसरी वेरिएशन क्या है, अगर मैं दोनों ही खाली छोड़ूं तो अब क्या होगा, अब क्या वो स्टार्टिंग इसको मानेगा एंडिंग इसको मानेगा। बेसिकली इस केस में क्या होगा कि वो ओरिजिनल स्ट्रिंग ही रिटर्न कर देगा क्योंकि हमने कोई स्टार्टिंग इंडेक्स ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया, ना ही एंडिंग इंडेक्स स्पेसिफाई किया, तो इट विल रिटर्न द ओरिजिनल स्ट्रिंग, रिटर्न्स द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ये मैं भी आपको मैं चला के दिखा देता हूँ पाइथन के आईडीएली में। पहले मैं वो सेकंड केस रन करा के दिखाता हूँ। तो ये टू से लेके थ्रू इंडेक्स से लेके ये एंड ऑफ स्ट्रिंग तक वो हमें रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग को। और एस ऑफ अगर मैं दोनों को खाली छोड़ दूँ तो ओरिजिनल स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कैसे करना है। तो ये तो इसकी वेरिएशन थी कुछ। अब एक और इसमें वेरिएशन डालो, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उसका आंसर बताना क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, 5 से शुरू करो 1 पे खत्म हो। आपको क्या लगता है कोई स्ट्रिंग ये वैलिड है या इनवैलिड है, क्या लगता है। ऑफ कोर्स इनवैलिड है, क्यों, क्योंकि अगर 5 से शुरू हो तो आगे 5 के आगे 1 थोड़ा ना आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो ये क्या करेगा, इट विल रिटर्न द एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि ऐसी कोई स्ट्रिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो इट रिटर्न्स द एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ये मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, एस ऑफ 5:1। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एस ऑफ 5:4 तो भी वो सेम ही हमें एरर देगा। अगर मैं एस ऑफ 5:5 लिखूँ तो क्या आंसर आएगा, तभी एम्प्टी स्ट्रिंग। इस केस में क्यों दे रहा है, क्योंकि 5-1 4 तक चलेगा, तो इस करके वो 5 से लेके 4 तक जाएगा तो वो स्ट्रिंग कोई बनती नहीं है, तो वो आंसर हमें एम्प्टी स्ट्रिंग ही देगा। तो ये तो था स्लाइस ऑपरेटर, ये इसमें जितना बताना था मैंने बता दिया आपको। इसके अगर एडवांस कॉन्सेप्ट में आपको अगली की वीडियो में बताऊंगा, अभी के लिए बेसिक के लिए ये काफ़ी है। अब हम चलते हैं प्लस ऑपरेटर। कुछ ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, उसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं प्लस ऑपरेटर्स। प्लस ऑपरेटर किसके लिए यूज़ होता है, प्लस ऑपरेटर जो होता है वो बेसिकली यूज़ होता है कॉन्कैटिनेशन के लिए। ठीक है, कि हम बेसिकली दो स्ट्रिंग्स को उन्हें कॉन्कैटिनेट करना हो तो उसके लिए हम प्लस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे ऋषभ प्लस तलवार, तो अगर मैं ये लिख दूंगा तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, ऋषभ तलवार। ठीक है, ये रन करा के भी दिखा देता हूँ। तो ये आंसर आ गया हमारे पास ऋषभ तलवार, इसने दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन कर दिया, आपस में कॉन्कैटिनेट कर दिया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूज्ड फॉर कॉन्कैटिनेटिंग। अगर अब मैं ऐसे लिखूं, अगर ये तो मैंने आपको दो स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन बता दिया, अगर मैं स्ट्रिंग लूँ और अगर मैं एक इंट लूँ तो क्या होगा, तो क्या ये वैलिड है, क्या ऋषभ और 10 आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा आपके ख्याल से। ऑब्वियसली आंसर ये इनवैलिड सिंटैक्स देगा, क्योंकि प्लस ऑपरेटर सिर्फ दो स्ट्रिंग को ही कॉन्कैटिनेट कर सकता है, किसी इंट को कभी स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट नहीं करता। इसका मैं आपको एग्जांपल रन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ऋषभ लिया +10 कर दिया, तो देखा उसने एरर दे दिया कि वी कैन नॉट कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट। हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, इंटीजर को नहीं कर सकते। तो ये याद रखना, वी कैन, तो ये दिमाग में रखना कि कभी भी हम इंट को स्ट्रिंग के साथ ऐसे कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते, सो इट इज़ इनवैलिड। अब ये तो था प्लस ऑपरेटर। अब हमारे पास आया था स्टार ऑपरेटर। स्टार ऑपरेटर क्या करता है, स्टार ऑपरेटर होता है, इसका मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ स्टार ऑपरेटर क्या करता है। जैसे मैंने लिया है ऋषभ,
अब यहाँ में मैंने स्टार कर दिया 3। अब बताओ ये क्या वैलिड है या इनवैलिड है? तो आपको लगेगा कि प्लस को तो हम सिर्फ एक क्या नाम प्लस, जैसे मैं प्लस ऑपरेटर में बताया था कि एक इंट और एक स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, तो शायद स्टार में भी ऐसा हो। नहीं, ऐसा इस केस में नहीं है। इसमें मैंडेटरी एक इंट और एक स्ट्रिंग होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसका फंक्शन डिफरेंट है। इसका फंक्शन क्या है कि ये ऋषभ को 3 बार मल्टीप्लाई करके हमें आंसर दे देगा। जितनी बार मैंने लिखा होगा, जितने टाइम में मल्टीप्लाई करूँगा उतना मुझे आंसर। अगर मैं ऋषभ इंटू 10 लिखूँगा तो 10 बार ऋषभ देगा। अगर मैं कोई लिख दूँ रिंकू इंटू 10 लिख दूँगा तो 10 बार रिंकू आ जाएगा। बन्नी इंटू 10 लिख दूँगा तो 10 बार बन्नी आ जाएगा। तो ये इस हिसाब से चलता है। तो मैंडेटरी एक इंट होना चाहिए। इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं 10 बार मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 10 किया, तो 10 बार वो ऋषभ प्रिंट कर देगा। तो ये बेसिकली इसका आंसर इसका आंसर आएगा। ये होता है स्टार ऑपरेटर की फंक्शनलिटी। ठीक है, अब हम ऋषभ इंटू अगर ऋषभ लिखेंगे तो क्या होगा? तो ये भी हमें रॉन्ग आंसर देगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम एक इसमें कंडीशन ही है कि हम कितनी बार मल्टीप्लाई, ऋषभ इंटू ऋषभ कोई सेंस नहीं बनती। सिंपल सी बात है। तो ऋषभ इंटू 3 करेंगे तभी तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि स्टार का मतलब ये होता है कितनी बार हम स्ट्रिंग को चाहते हैं कि वो अपीयर करे। तो डेफिनेटली एक इंट होना चाहिए और एक स्ट्रिंग होना चाहिए। और ऋषभ इंटू 3 तो हम लिख सकते हैं, साथ में 3 इंटू ऋषभ भी लिखेंगे, तब भी वो वही आंसर देगा। तो दोनों का सेम सेम एज ऋषभ इंटू 3। तो ये दोनों का सेम मतलब है, दोनों सेम ही आंसर देंगे। तो हम किसी भी ऑर्डर में लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंडेटरी 1 इंट होना ही चाहिए। ठीक है, ये याद रखना। ये स्टार ऑपरेटर की फंक्शनलिटी है। तो 1 शुड बी इंट एंड 1 शुड बी स्ट्रिंग। ये होना चाहिए इसके स्टार ऑपरेटर के केस। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा आज का ये स्लाइस ऑपरेटर और दो ऑपरेटर जो हमने पढ़े हैं, प्लस ऑपरेटर, स्टार ऑपरेटर। प्लस में तो हम सिंपली कॉन्कैटिनेट के लिए यूज़ करते थे, और स्टार में हम क्या करते थे, अगर हमें स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कराना हो तो जितनी टाइम्स हम चाहते हैं स्ट्रिंग आए उस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ऋषभ इंटू 3 करेंगे तो 3 बार ऋषभ आ जाएगा। तो आज के लिए तो इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो मैं उसका जरूर आंसर दूंगा। थैंक यू।